वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कंपनी जिसका नाम है HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं अभी तक, तो मेरा जस्ट ओपिनियन है इस वीडियो के अंदर। इन्वेस्टमेंट से पहले आप भी अपना रिसर्च करिए, बेटर रिजल्ट्स आएंगे। HDFC AMC जैसा कि नाम से क्लियर है, AMC है। AMC एग्जैक्टली क्या करती है? AMC का बेसिकली बुक डेफिनेशन होता है मैनेजेस योर मनी प्रोफेशनली। आपके पैसे को ये बहुत प्रोफेशनली मैनेज करते हैं। ये स्टॉक में, बॉन्ड में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। AMC म्यूचुअल फंड की स्कीम्स बनाती है। अलग अलग तरह की स्कीम्स होती है, इक्विटी फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए AMC इन्वेस्टमेंट को आसान बना देती है। आप 500 रुपये से भी अपना एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं। AMC का काम होता है पोर्टफोलियो सेलेक्ट करना, रिस्क बैलेंस करना, कंप्लायंस और रिपोर्ट करना। बदले में AMC आपसे एक छोटी सी फ़ीस लेती है, यूजुअली 0.5 से 2%। अगर डेडिकेटेड आपके फ़ंड को मैनेज कर रहे हैं और अगर म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं तो उसी के अंदर ट्रांजैक्शंस चार्जेस आपसे ले लेते हैं। सेबी के अंडर आते हैं AMC, सेबी के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अंडर आते हैं। ये जस्ट एक प्रोफेशनल मनी मैनेजर होते हैं, सिंपल। अब HDFC AMC में ऐसा खास क्या है? पहली बात, HDFC AMC का मैं फ़ंड अगर आपको बताऊं थोड़ा बहुत फाइनेंशियल डेटा, तो भारत का नंबर 2 AMC है बाय टोटल एसेट्स। HDFC लिमिटेड और ABRDN जो कि स्टैंडर्ड लाइफ का पुराना स्टैंडर्ड लाइफ, अब तो पूरी एग्जिट कर चुकी है कंपनी, लेकिन इन्होंने प्रमोट किया। इस समय 7.7 ट्रिलियन रुपीज़ यानी 7.7 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स इस कंपनी के पास हैं। HDFC का नाम जुड़ा हुआ है, नेचुरली ब्रांड ट्रस्ट है और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इस कंपनी का है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 जो कि रिजल्ट अभी डिक्लेयर किया है 2 दिन पहले, उसका हाईलाइट ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,300 करोड़ रुपए। एबिटा मार्जिन, अगर कोई मुझे कहे कि AMC के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सबसे इंप्रेसिव बात क्या होती है, सबसे इंप्रेसिव बात होती है एबिटा मार्जिन। 81% मार्जिन है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, 81% पैसा ये कंपनी मार्जिन में ले रही है, हाईएस्ट है इंडस्ट्री में। क्वार्टरली AUM जैसा मैं बता चुका हूँ 7.7 लाख करोड़ या 7.7 ट्रिलियन। SIP AUM लगभग 2 लाख करोड़। इक्विटी AUM लगभग 41%। कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी इसके बारे में मैं आपसे 2-4 बातें बाद में करता हूँ। इससे पहले मैं एक सिंपल आपसे बात करना चाहता हूँ कि कंपनी ने अपने मैनेजमेंट कॉन कॉल में क्या कहा है। कॉन कॉल से काफ़ी चीज़ें क्लियर होती है, फाइनेंशियल्स पे बाद में आएंगे, कॉन कॉल की बात कर लेते हैं। डिस्पाइट सबड्यूड मार्केट सेंटिमेंट, ग्रॉस SIP इन्फ्लोज डिप जस्ट 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइल रजिस्टरिंग अ रॉबस्ट 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। मैनेजमेंट कह रहा है कि काफ़ी जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर जो मार्केट के सेंटीमेंट रहे उससे अंदेशा था कि जो SIP है यानी लोगों का SIP का इन्वेस्टमेंट है, हर महीने सिप जाती है, वो एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी गिरेगा। लेकिन HDFC AMC के लिए ये हमने 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप देखा है खाली, यानी दिसंबर क्वार्टर में जितना आया था उससे सिर्फ 2% लेस हुआ मार्च क्वार्टर में। साल के अंदर 25% बढ़ा है, यानी 2024 का जो फिगर था उसके कंपैरिजन में 2025 का ओवरऑल फिगर Q1, Q2, Q3, Q4 मिला के 25% ग्रोथ रही है 2024 के मुकाबले। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि सिचुएशन बदलेगी और नया फ्लो आएगा। कंपनी कहती है कि जो SIP में डिक्लाइन हमें नज़र आया है Q4 के अंदर, वो बाकी पीयर कंपनीज से काफ़ी कम रहा है, इंडस्ट्री एवरेज से कम रहा है। यानी HDFC ने अपनी ब्रांड नेम को मैनेज किया है, लोगों ने HDFC AMC के ब्रांड नेम पर ट्रस्ट शो किया है। एवरेज टिकट साइज ऑफ SIPs डिक्लाइन 12% ईयर ऑन ईयर, मेनली ड्यू टू रिडक्शन इन हाई वैल्यू STP ट्रांजेक्शन। छोड़ दो। वाइल इक्विटी NFO फ्लो लॉ शार्प डिक्लाइन एट इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट। नए NFO यानी न्यू फंड्स ऑफर कम आ रहे हैं, न्यू फंड ऑफर्स, इक्विटी न्यू फंड ऑफर्स कम आए हैं, शार्प डिक्लाइन देखा है इंडस्ट्री ने। HDFC AMC ने लिमिटेड ही इसका इम्पैक्ट लिया है क्योंकि ब्रॉड और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट सूट है, ठीक है। HDFC AMC बोलती है मैनेजमेंट कॉल में कि हम कैटेगरी 2 क्रेडिट फंड लाएंगे, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एक रेगुलेटरी अप्रूवल ले लिया है। क्रेडिट फंड इट विल बी समथिंग लाइक अ न्यू स्कीम फॉर इन्वेस्टमेंट, जो कि हमें आने वाले भविष्य में पता चलेगा क्या है, लेकिन मैनेजमेंट इसके ऊपर थ्रस्ट दे रहा है, तो इट कुड बी समथिंग बिग। द इंटरनेशनल सब्सिडरी लॉन्च 3 न्यू फंड्स, ब्ला ब्ला ब्ला, नॉट इम्पॉर्टेंट। द डायरेक्ट चैनल शेयर इन टोटल इक्विटी कंटिन्यू टू राइज, मैनेजमेंट कंटिन्यू सपोर्टेड बाय लोअर TERs एंड डायरेक्ट प्लान्स एंड फिनटेक प्लेटफॉर्म्स। हाँ, कंपनी ये कहती है कि जो टोटल इक्विटी का AUM है, यानी हाइब्रिड और वगैरह को अगर हम साइड में कर दें, डेट फंड वगैरह को छोड़ दें और इक्विटी की बात करें, सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट वाले जो SIP प्लान्स हैं उसके अंदर AUM बढ़ा है।
मैनेजमेंट और एक्सपेक्ट कर रही है कि ये ट्रेंड बढ़ेगा। इसका कारण है कि एक तो TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो कम है इस सेगमेंट के अंदर। इसके अलावा फिनटेक प्लेटफॉर्म्स से पार्टिसिपेशन है HDFC AMC के साथ। फैमिली ऑफिसेज और HNI, फैमिली ऑफिसेज मीन्स आपने देखा होगा इट्स अ काइंड ऑफ HNI एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिस, सिंपल। फंड्स हैव नेगोशिएटेड मार्केट सेल वेल इन पोजीशन फॉर फर्दर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। कंपनी बोलती है कि स्मॉल और मिड कैप के जो फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने इफेक्टिव कॉल्स लिए हैं, तो एक ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस HDFC AMC में ऑब्जर्व हम लोगों ने की है। ओके, ब्ला 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 ब्ला। कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स कंटिन्यू टू प्रीफर शॉर्टर ड्यूरेशन डेट फंड्स वाइल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ग्रेविटेटेड लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोडक्ट्स। कंपनी बोलती है म्यूचुअल अपनी मैनेजमेंट कॉल में कि जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने शॉर्टर ड्यूरेशन के डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा तवज्जो दी है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो लॉन्ग टर्म फंड्स यानी बेसिकली इक्विटी वाले फंड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 94% टोटल ट्रांजेक्शन्स डिजिटली प्रोसेस किए गए। इससे ये पता चलता है कि कंपनी की डिजिटल कैपेबिलिटीज़ बहुत है। कंपनी ओपन 25 न्यू ऑफिसेज इन जनवरी 25। कंपनी ने जनवरी 25 में 25 नए ऑफिस खोले हैं। पिछले 15 महीनों में टोटल 50 हो गए। पूरे भारत में टोटल ऑफिसेज की संख्या 280। मैनेजमेंट विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर फर्दर जियोग्राफिक एक्सपेंशन। यहाँ तक की बात से क्लियर होता है कि HDFC की मैनेजमेंट पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को तारीफ़ करती है कि अभी तक अच्छा मैनेज किया है, नए ऑफिसेस खोले हैं, कुछ नए फंड्स लाने का प्लान है, सेबी एटसेट्रा के कंप्लायंस पे ट्रस्टवर्दी कंपनी है। नए ऑफिसेस खोलने के साथ एक्सपेंशन की उम्मीदें कंपनी बताती है। कंपनी ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि सेबी SIP बढ़ेगी। मुझे हालांकि ये समझ नहीं आया कि किस बेस पे इन्होंने SIP बढ़ने की बात की है, लेकिन एक रिबाउंड तो नज़र आया है मार्केट के अंदर अगर हम ओपन माइंड के साथ ऑब्जर्व करेंगे। बाकी समय बताएगा क्या होने वाला है। अब हम कंपनी के बात कर लेते हैं, कंपनी के फाइनेंसेस के बारे में। ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी की ये बोलती है कोस्ट टू AUM रेशियो डिक्लाइन टू 8.8 बेसिस पॉइंट। 10.2 बेसिस पॉइंट था Q3 में, जो कि 8.8 बेसिस पॉइंट हो गया है। एम्प्लॉय कोस्ट 12% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को संभाल के रख रही है, रिटेन कर रही है। एट्रिशन रेट जो है कंपनी के एम्प्लॉयज़ की वो कम है। डिजिटल एडोप्टेशन 94% ऑफ ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस, जो मैंने बताया ब्रांच एक्सपेंशन हो चुका है। नया चीज़ आ रहा है क्रेडिट टू कैटेगरी फंड्स। इंटरनेशनल सब्सिडरी लॉन्च 3 न्यू प्रोडक्ट्स, नथिंग लाइक दैट। हाँ, कंपनी ये कह रही है कि हम लोग नए ESOP लाएंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए एक नया ESOP प्लान प्रपोज़ किया हुआ है। ESOP जब आता है तो एम्प्लॉयज़ को शेयर देती है कंपनी एक डिस्काउंटेड रेट पे। जब एम्प्लॉयज़ को शेयर देती है कंपनी एक डिस्काउंटेड रेट में, तो इससे जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो डाइल्यूट होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी के पास नया पैसा आता है, और जब नया पैसा आता है तो कंपनी इससे अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकती है। लो कॉस्ट फंड कंपनी के पास आता है। इसके अलावा इस कंपनी के अंदर कुछ खास नहीं है डिस्कस करने को, सीधा फाइनेंसेस पे आ जाते हैं। कंपनी की मार्केट कैपिटल 91,000 करोड़ रुपए लगभग। करंट मार्केट प्राइस 4200 रुपये। डिविडेंड यील्ड 1.66% रुपये। स्टॉक पी 36.6 का चल रहा है। अभी हम देखेंगे कि पीयर कंपनीज़ का क्या है। नेट कैश फ्लो 1.37 करोड़ रुपए, इतना कम कैश फ्लो। ओके, देखते हैं। कंपनी के प्रोज है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। कंपनी एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट करती है 2026 फाइनेंशियल ईयर में। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 75.6%। डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट दोनों अलग चीज़ें हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। कॉन्स कंपनी के बारे में screener.com से पता चलता है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 11.1% टाइम्स इट बुक, यानी अगर बुक वैल्यू 380 4,218 रुपये का शेयर मार्केट है, मार्केट प्राइस है, और बुक वैल्यू है 380 रुपये, यानी कंपनी की नेट देनदारियाँ हटा दी जाए तो हर स्टॉक होल्डर को, हर शेयर होल्डर को 380 रुपये मिलेंगे 4,218 के अगेंस्ट में। तो ये 11.2 टाइम्स बुक वैल्यू होता है। सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में कंपनी सिर्फ 10.5% दिखा पाई है CAGR। इट्स नॉट बैड, बट स्क्रीनर कहता है कि ये बैड है। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स 16.3%। ये मैं बताऊंगा हुआ कैसे। जो प्रमोटर होल्डिंग है इस कंपनी की HDFC की, वो इसके लिए कम हुई है क्योंकि शेयर होल्डिंग में आ जाता हूँ सीधा।
शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2022 में प्रोमोटर्स का 68.80% था, जो कि मार्च 25 आते आते 52.4% रह गया है। लेकिन इसके अंदर आपको समझने की बात होगी कि जब जून 22 के अंदर कंपनी के शेयर होल्डिंग डिक्लेयर किए गए थे, उस समय HDFC लिमिटेड के पास 52.59% था और ABRDN इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि स्टैंडर्ड लाइफ अश्योरेंस लिमिटेड के पास 16.21% था। स्टैंडर्ड लाइफ अश्योरेंस लिमिटेड, जिसका अब नाम ABRDN इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड है, उसने अपना स्टेक 16.21 से ज़ीरो कर लिया था जून 2023 में। HDFC का 52.59 जून 22 से लेकर के मार्च 25 तक 52.47 पे है। यानी HDFC ने अपने स्टेक नहीं बेचे हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड लाइफ, जो कि अब ABRDN इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, उसने इस कंपनी से एग्जिट किया है। तो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग टेक्निकली फैक्चुअली कम नहीं हुआ है, जस्ट टेक्निकली कम हुआ है। FIIs का स्टेक होल्डिंग बढ़ा है 7.28% से 20.51%। DIIs का स्टेक होल्डिंग 11.32% से 18.01%। पब्लिक का 12.59% से 8.99% हुआ है। बाकी फिनेंस के मैटर पे अगर कंपनी की बात करें तो ब्रांड वैल्यू इस कंपनी की ज़बरदस्त है। HDFC का नाम इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। ट्रस्ट का दूसरा नाम HDFC इस समय इंडिया की बैंकिंग सेगमेंट में है। AMC का जो मार्जिन है, बेटा मार्जिन 81% का मार्जिन है। मैंने एक जगह पे पॉइंट आउट किया था, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बताता हूँ। हाँ, इनका देखिए इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फ़ीस 2020 में 2003 करोड़ रुपए थी, जो कि 2025 में 3498 करोड़ हो गई है, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। पूरा डबल नहीं कह सकते, बट ऑलमोस्ट डबल। 75% की ग्रोथ इस कंपनी में नज़र आई है पिछले 5 साल के अंदर। रेवेन्यू के अंदर 75% की ग्रोथ। अदर देन दैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर मैं देखूं 1262 करोड़ 2020 में, 2025 में 2460 करोड़, तो ये लगभग डबल हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डबल हो गया है, डिविडेंड वगैरह सब ओके, कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओवरऑल कंपनी के पास हाँ एक कैश फ्लो, अगर मैं देखूं कैश फ्लो की बात करूं, स्क्रीनर पे आपको कैश फ्लो भी मिल जाता है। कैश फ्लो इस कंपनी का बेसिकली इन्वेस्टिंग ही एक्टिविटी करती है, तो इसके अंदर हाँ ठीक है, इसके अंदर आपको कैश फ्लो एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप जजमेंट करें, क्योंकि कंपनी कुछ बना के बेचती नहीं है। कंपनी सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किसी और के बेस पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। एक तरह से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज या उस तरह की सी चीज़ें हैं। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वुड नॉट बी अ करेक्ट वर्ड, असेट मैनेजमेंट वुड बी द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब दिस कंपनी। कंपनी सॉलिड है, एक्सपेक्टेड है कि ये कंपनी विद इन एन ईयर या मान लीजिए 1 से 3 साल के अंदर ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। बाकी इन्वेस्टमेंट से पहले आप भी अपना रिसर्च करिए, कसम खाइए इस बात की कि पैसा नहीं गंवाएंगे, उधार का पैसा नहीं लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा पैसा लगा होगा, जिस पैसे का हम ओनरशिप रखते हैं, खुद का पर्सनल पैसा ही स्टॉक मार्केट में लगाएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कंपनी के साथ और बेटर एनालिसिस के साथ। जय हिंद, थैंक यू।